प्रधानमंत्री लगातार यूपी को के एक के बाद एक दौरे कर रहे हैं और एक के बाद एक सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में पीएम मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से जुड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर होगी। इसे लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी रोजा रेलवे ग्राउंड में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके मंच के पीछे रेत का एक मॉडल बनाया गया है, जिसमें यह दिखाया गया है कि ये एक्सप्रेसवे कैसे यूपी के 12 जिलों को जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 36,230 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का 52 किलोमीटर का हिस्सा शाहजहांपुर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री आज सुबह 11:25 पर दिल्ली से रवाना होंगे। वो दोपहर करीब 1 बजे शाहजहांपुर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में 6ठी से 12वीं क्लास तक के स्कूल आज से खुल जाएंगे। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने स्कूल खोलने की अनुमति दी है। 1 मिनट में पूरी खबर पर नजर। दिल्ली में 6ठी से 12वीं क्लास तक के स्कूल आज से खुल जाएंगे। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की तरफ से स्कूल खोलने की इजाजत मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। 6th से 12th क्लास की पढ़ाई के लिए स्कूल आज से खोले जाएंगे, तो वहीं क्लास 5th तक की कक्षाओं के लिए स्कूल को 27 दिसंबर से खोलने की अनुमति दी है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला दिल्ली सरकार को लेना है कि 27 दिसंबर से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे या नहीं। पिछले 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली और उसके आसपास हवा काफी खराब चल रही है। वायु प्रदूषण के कारण सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर कई बार सुनवाई हुई है। कोर्ट की फटकार के बाद 2 दिसंबर को सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे प्रदूषण में कमी आने के बाद दिल्ली में आज से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। प्रदूषण में तो कमी आई, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दिल्ली वासियों की चिंता फिर बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हो रहे हमलों को देखते हुए सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए अब बुलेट प्रूफ वाहन दिए जाएंगे। 1 मिनट में पूरी खबर पर नजर डालते हैं। कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस पर हाल ही में हुए हमलों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा ग्रिड बढ़ाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मियों को अब कश्मीर घाटी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बुलेट प्रूफ वाहन दिए जाएंगे और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवानों के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं। नई गाइडलाइंस में जवानों से कहा गया है कि वो अपनी पोस्टिंग या तैनाती के स्थानों से अकेले और निहत्थे ना निकलें और जम्मू कश्मीर पुलिस को अतिरिक्त अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं सुरक्षा नेटवर्क को भी और मजबूत किया जा रहा है ताकि आतंकी संगठनों का मुकाबला और सक्षम होकर किया जाए। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत करते हुए पुलिस की बस पर गोलीबारी की थी, जिसमें सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे और 11 जवान घायल हुए थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सुरक्षा ग्रिड बढ़ाने का ये फैसला लिया है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने रांची में चल रही अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में एक युवा पहलवान के थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और यूपी के गोंडा से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मुश्किलों में फंस गए हैं। रांची के खेलगांव स्थित शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में चल रहे अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन उन्होंने एक युवा पहलवान को थप्पड़ मार दिया। दरअसल शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में अंडर 15 की कुश्ती चल रही थी और इसमें भाग लेने के लिए एक युवा पहलवान भी पहुंचा था, परंतु उसकी उम्र अधिक होने के कारण उसे डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, जिसके बाद वो पहलवान उनसे बार बार जबरदस्ती प्रतियोगिता में शामिल करने की जिद कर रहा था। पहले तो सांसद महोदय ने उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन वो वहां से गया नहीं। फिर 1-2 बार उसे कहा कि तुम जाओ, बाद में बात करेंगे, लेकिन वो वहां से फिर भी नहीं गया और अपनी बात पर अड़ा रहा। ये देखकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अपना आपा खो बैठे और उस पहलवान को थप्पड़ मार दिया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का थप्पड़ मारने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बीचों बीच एक अच्छी खबर आ गई है। दरअसल बच्चों की कोरोना वैक्सीन
कोवोवैक्स को WHO ने मंजूरी दे दी और इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। कोरोना वैक्सीन पर वो खबर आ ही गई जिसका सबको लंबे समय से इंतजार था। बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन कोवोवैक्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने इसकी जानकारी दी। कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक और मील का पत्थर है। कोवोवैक्स को अब WHO की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन ने सुरक्षा और सक्षमता प्रमाणित की है। इससे पहले अदार पूनावाला ने कोवोवैक्स के ट्रायल की जानकारी देते हुए कहा था कि ये वैक्सीन 3 साल से ऊपर के बच्चों को दी जा सकती है। ये खबर ऐसे वक्त आई जब भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोवोवैक्स पर WHO की मोहर लग जाने से आशा की जा सकती है कि जल्द ही देश के नौनिहालों को भी कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का कवच मिल सकता है। तो वहीं देश में भी ओमिक्रॉन का संक्रमण काफी तेजी के साथ फैल रहा है। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या जो है वो 100 के पार पहुंच रही है, जो काफी चिंताजनक है। 2 दिसंबर 2021 भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था और महज 16 दिनों में कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या 100 के पार पहुंच गई। शुक्रवार को दिल्ली के पास यूपी में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। ये यूपी में ओमिक्रॉन के पहले 2 केस हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित ये दंपति गाजियाबाद के रहने वाले हैं और हाल ही में मुंबई से जयपुर होते हुए गाजियाबाद आए थे। फिलहाल ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही हैं। यहाँ अब तक 40 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। शुक्रवार को दिल्ली में 10 और मरीज ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए, जिसके बाद दिल्ली अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई है। यहाँ अब ओमिक्रॉन के 22 मामले आ चुके हैं। नीति आयोग ने शुक्रवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चेतावनी दी थी कि ये वेरिएंट देश में यूके से भी ज्यादा खराब हालात पैदा कर सकता है। हालांकि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया में तेजी से फैल रहा है। ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, लेकिन अब यूरोपीय देशों में साउथ अफ्रीका को पीछे छोड़ दिया। एक मिनट में पूरी खबर पर नजर डालते हैं। अफ्रीका से लेकर अमेरिका और यूरोप से लेकर एशिया तक ओमिक्रॉन का अलार्म बज चुका है। आधी दुनिया में ओमिक्रॉन फैल चुका है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन जिस गति से बढ़ रहा है, उतनी रफ्तार से अब तक किसी भी वेरिएंट का विस्तार नहीं हुआ। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए मामलों में 98% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। अमेरिका भी ओमिक्रॉन के खतरे का सामना कर रहा है। अमेरिका के 36 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन लोगों को लेकर चिंता जताई है जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई। अमेरिका के अलावा कई और देशों में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है। जापान के कंसाई एयरपोर्ट की एक महिला कर्मचारी में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई, जिसने विदेश की यात्रा नहीं की थी। जापान में अपनी तरह का यह पहला केस है। कनाडा ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। वहां डेल्टा से ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का कल भोपाल में अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम संस्कार से पहले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मां ने भावुक श्रद्धांजलि दी है। 1 मिनट में देखिए। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। भोपाल के बैरागढ़ मुक्तिधाम में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी गई। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के भाई और उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि दी। इससे पहले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मां को उनकी कैप और उनका सामान सौंपा गया। इसी दौरान उन्होंने अपनी बहू के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सबसे बड़ी वीरांगना भी बताया। इससे पहले एक भावुक वीडियो में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मां ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को आजाद कर दिया। मैंने अपने बेटे को रिलीज कर दिया। हमारे कोर परिवार ने हमने हाथ पकड़ के हमने कहा प्लीज वरुण यू आर रिलीज्ड। अपने आप को हमें लिप्त मत रखना। बिहार में समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मनीरंजन के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल छापेमारी में स्पेशल विजिलेंस यूनिट को रजिस्ट्रार मनीरंजन के 3 ठिकानों से मिली करोड़ों की संपत्ति। एक मिनट में पूरी खबर।
बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई लगातार जारी है और इस कार्रवाई में कई धन कुबेर सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिहार के समस्तीपुर के सब रजिस्ट्रार मणिरंजन के खिलाफ छापेमारी की गई। सब रजिस्ट्रार के 3 ठिकानों समस्तीपुर, पटना, मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। पटना में स्पेशल विजिलेंस यूनिट को मणिरंजन के घर से 60 लाख कैश बरामद हुआ। साथ ही साथ 32 लाख का एक फ्लैट, पत्नी के नाम पर 55 लाख का प्लॉट, 25 कट्टा का जमीन जिसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है, ससुर के नाम से पटना में एक फ्लैट, लाखों के ज्वेलरी, फिक्स डिपॉजिट, बीमा पॉलिसी और रियल एस्टेट में निवेश के प्रमाण मिले हैं। समस्तीपुर में भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट को लगभग 2 लाख नगद, 11 लाख रुपए के आभूषण, 7 से ज्यादा LIC के साथ साथ कई प्लॉट के कागजात भी मिले हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर में सब रजिस्ट्रार के यहाँ छापेमारी में 12 लाख रुपए कैश बरामद हुए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.